एक छोटे से गांव में एक प्यारी और शरारती बिल्ली जिसका नाम मोती था, हर रोज गांव की गलियों में घूमा करती थी। मोती की खास बात ये थी कि वो बड़ी चालाकी से घर घर जाकर खाने की चीजें जुटा लेती थी। एक दिन मोती एक पुरानी खिड़की के पास पहुंची जो अम्मा के घर की थी। अम्मा एक बूढ़ी औरत थी जिनके बाल सफेद और आंखों पर मोटे चश्मे थे। अम्मा अक्सर खिड़की के पास बैठकर अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा किया करती थी। मोती ने सोचा, क्यों न आज अम्मा से कुछ खाने को मांग लिया जाए। उसने बड़ी चालाकी से म्याऊं करते हुए खिड़की के पास छलांग लगाई और धीरे से खिड़की पर चढ़ गई। अम्मा ने जैसे ही मोती को देखा, मुस्कुराकर बोली, अरे मोती, तू फिर आ गई। क्या आज फिर से दूध चाहिए? लेकिन उस दिन मोती के मन में कुछ और ही था। उसने अम्मा की ओर देखकर कहा, म्याऊं, नहीं अम्मा, आज मुझे दूध नहीं, कुछ मजेदार बात करनी है। अम्मा ने चौंकते हुए कहा, अरे, तू तो बोलने लगी, ये कैसे हुआ? मोती ने हंसते हुए कहा, अम्मा, इस गांव में तुम्हारी याददाश्त जितनी कमजोर है, मैं उतनी ही होशियार हूँ। कल तुमने जो मुझसे कहा था कि अगर मैं बोलने लगूं तो तुम मुझे पूरे हफ्ते की मिठाई खिलाओगी, वो याद है? अम्मा थोड़ा सोच में पड़ गई और फिर जोर से हंसने लगी, अरे हाँ, मैंने तो बस मजाक में कहा था, पर तू तो सच में बोलने लगी। चल, तुझे आज ही मिठाई खिलाती हूँ। मोती ने तुरंत से कहा, अम्मा, पर मिठाई तो ठीक है, पर उसके साथ थोड़ा मछली भी हो जाए तो क्या कहने? अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तूने आज मुझे हंसा दिया, अब तुझे मिठाई और मछली दोनों मिलेंगी। फिर अम्मा ने मोती के लिए मिठाई और मछली दोनों का इंतजाम किया। मोती ने पेट भरकर खाया और फिर खिड़की से छलांग लगाते हुए बोली, अम्मा, कल फिर मिलते हैं। और हाँ, कुछ खास बातें भी होंगी। अम्मा ने हंसते हुए कहा, ठीक है मोती, कल फिर से आना और हम दोनों साथ में बैठकर बात करेंगे। इस तरह मोती और अम्मा की दोस्ती हो गई और पूरे गांव में ये किस्सा मशहूर हो गया कि कैसे एक शरारती बिल्ली ने बूढ़ी अम्मा को बातों में उलझा लिया और अपनी पसंद का खाना पाया।